भगवान की भक्ति की जो पुण्यता है, प्रबलता है, बस उसी में परमात्मा के मिलन का एक बिंदु है, उसी में। और जब वो मिले, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है। जब उससे मिले, बहुत सुंदर कहा है, न जी भर कर देखा न कोई बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। जब वो मिले तो बस आप उसको देखते जाओ और वो आपको देखता है। भैया बहुत सुंदर बात। एक ने पूछा, गुरुजी ये बताओ कि भगवान को पाने के लिए कौन से कलर के कपड़े पहनना चाहिए? आप बताओ, किस कलर के कपड़े पहने कि भगवान हमको मिल जाए? केसरिया पहने कि लाल पहने कि पीले पहने कि नीले पहने? ओ महाराज, भागवत कहती है भगवान को पाने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं है, परमात्मा को पाने के लिए कलेजा बदलने की जरूरत है, भगवान मिल जाए। कपड़ा क्या बदलोगे? कपड़ा तो रावण ने भी बदला था। अरे बोलो तो सरी, सीता को हरने गया था जब, संत का चोला पहनकर गया था। बस संत के चोले को रावण ने ऐसा बदनाम करा, उस दिन से आज तक कुंभ के मेले में सबसे पहले संत ही नाते तो भी साफ नहीं हो पाया अभी तक, तो भी साफ नहीं हुआ। कपड़ा बदलने से परमात्मा नहीं मिलता। क्या बदलना पड़ेगा? कलेजा। इस मन को बदलने का प्रयास करो, भगवान यूं मिल जाएगा तुरंत। उसको न लड्डू न पेड़ा न गुलाब जामुन न इमरती न भजिया न पकोड़ा, कुछ नहीं चाहिए। अभी वो शुक्रताल में कथा थी तो एक माता जी ने बड़ा सुंदर भजन सुनाया था। वो मेरे को याद तो नहीं है, परंतु उसकी एक लाइन मुझे याद है। मुझको तुम लड्डू खिलाते हो और माँ बाप को तरसाते हो, ऐसा कुछ था। किसी को याद है क्या? याद है किसी को? तुम मुझको घर में बुलाते हो और माँ बाप को, स्वर बजाओ इसको। तुम मुझको तो भोग लगाते हो, माँ बाप को यूं तरसाते हो। कैसे मिले महाराज? कपड़ा बदलने से परमात्मा कभी नहीं मिलता। ध्यान रख लेना, अपनी जिंदगी में उतार लेना। कोई महाराज आपसे कह रहा हो कि कपड़ा चेंज कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, हम तो कहते हैं हम तो यहाँ शास्त्र कह रहे हैं, हमसे तो आंख बंद करके भी भजन नहीं होता। जी जी, कोई हमसे कहते 2 घंटा तुम आंख बंद करके बैठ जाए तो नहीं बैठते बने, और हंसी हो जाए। भगवान क्यों बंद करें? कई लोग भगवान के मंदिर में जाते हैं, हाथ जोड़ के आंख बंद करके खड़े हो जाते हैं। भगवान मन में सोचा, वो अकल के अंधे, जब हीरा तेरे सामने खड़ा है और तू आंख बंद के खड़ा है, तेरी किस्मत कहां फूटी? तिरुपति में वल्लभ मठ में कथा थी। एक कथा वल्लभ मठ में कथी, एक कथा हाथी मठ में करी। तो तिरुपति में जब ऊपर कथा हो रही थी, हम लोग दर्शन करके, हम लोगों के पास में पास था, जो आचार्य रहते हैं भगवत चर्चा वाले, उनको पास दर्शन करके हम बाहर खड़े थे। एक बेचारा भैया दर्शन करके बाहर आया, दर्शन करके आके हमारे आशीष जी से पूछा, कहने लगे क्यों वो भगवान कहाँ था? हमने सुना वेंकटेश बालाजी, तो हम तो पूरा मंदिर में होके बाहर ही निकल गया, मेरे को भगवान ही नहीं मिला।
तो आशीष बोला अंदर एक सोने सोने में जड़ा हुआ, हीरे पन्ने में जड़ा हुआ एक छोटा सा काला काला मुंह दिखा। कहला हाँ हम तो हीरा हीरा सोना ही सोना दिखा, मैं तो कुछ भी नहीं दिखा, भगवान तो मिला ही नहीं। और जैसे ही हम मंदिर के सामने पहुंचे तो सब हाथ जोड़े थे, आंख बंद करे, तो हमने भी कर लिया। इतने में दूसरे ने धक्का मार के बाहर निकाल दिया। हजारों रुपए खर्च करके तिरुपति गया और मालूम पड़े जब सम्मुख में हीरा पड़ा, आंख बंद करके खड़ा हो गया। याद रखना, भगवान के सामने कभी भी जाना, ठाकुर जी की हवेली में कभी भी जाना, श्रीनाथ जी के दर्शन करने जाना, चार भुजा जी के दर्शन करने जाना, सांवरिया सेठ के जाना, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, तुम्हारी मर्जी पड़े जहां जाना, पर किसी भी तीर्थ में किसी भी मंदिर में जाकर भगवान के जब दर्शन करो तो आंख बंद मत करना। कितनी दूर से आए हो, भगवान भी कह रहा खोल ले, खोल ले, फिर भी भगवान भी सोचा बता क्या करना। कई लोग आंख बंद करके बैठ जाओ, 3 फीट ऊंचे उठ गए, 4 फीट उठ गए, 5 फीट उठ गए। ये उठने के चक्कर में दिल्ली में पूरा एक परिवार निपट गया। पड़ा था कि नहीं पड़ा था? रस्सी बांध लो, कपड़ा बांध लो, मुंह बंद कर लो, कानों में रुई लगा लो और रस्सी पे टंग जाओ। टंग गए, भगवान मिल गया। अब ऐसे टंगने से तो ऊपर तो सबको ही मिलेगा। अरे बोलो तो रिजी जी हो, ऐसे तो किसी सबको ही मिलेगा। और नीचे मिले तो शास्त्र कहता है परमात्मा के मिलन का बिंदु, भगवान को पाने का तरीका कोई सदगुरु बता सकता है। इसलिए शास्त्र कहता है कपड़े मत बदलना साहब, भगवान को पाने के लिए कलेजा बदलना। आपको कथा में कहा था जितने क्रीम लगाते हो इसकी चमक 15 दिन रहती है, जितने क्रीम लगाते हो इसकी चमक जवानी तक रहती है, पर कर्म की चमक, अच्छे कर्म की चमक तुम्हारी बुढ़ापे तक रहती है। मरोगे तब तक चमकोगे साहब। कर्म की चमक तुम्हारी अंतिम अवस्था तक रहेगी, उससे भी चमक दिखेगी। अच्छा कर्म करो, खूब चमकोगे साहब, चमक की जरूरत नहीं पड़ेगी, खूब चमकोगे। परंतु अच्छे कर्म से चमका जा सकता है, क्रीम पाउडर से नहीं। तो चमक को शास्त्र कह रहा है। रुक्मणी जी गई, द्वारका में पहुंचकर विवाह हुआ। रुक्मणी के गर्भ से एक बेटे ने जन्म लिया, उसको ले जाकर समरासुर ने समुद्र में डाल दिया। प्रद्युम्न मछली ने निगल लिया, काटा मछली को, बालक निकला। समरासुर के यहाँ यही प्रद्युम्न कामदेव की धर्मपत्नी रति भोजन बनाने का काम करती थी, महामाया के नाम से पहचान गई। पति को जानकर बड़ा कर कर समरासुर का वध कर कर द्वारका में विश्राम किया। रानियों के मन में अभिमान आ गया, मैं सुंदर, मैं सुंदर, मैं ऐसी, मैं वैसी। आपको कल कथा में कहा था कि भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां भगवान के साथ नहीं गई, क्योंकि उनको अभिमतता थी, उनको अभिमान था। और जिस जीव को अभिमान समाहित रहता है महाराज, वो कभी जिंदगी में अग्रण्य नहीं हो सकता, भगवत पथ की ओर नहीं जाएगा। आप अभिमान को त्याग दीजिए और अहंकार को त्याग कर जब आप पथ पर आगे बढ़ोगे, भगवान मिल जाएगा, भगवान मिलेगा। एक गांव में एक कुआं, 7 जात का आदमी पानी पीता है, उसी कुएं में आकर कुतिया गिर गई, बदबू मारने लगी। गांव के लोग पंडित जी के पास गए, पंडित जी कुएं में कुतिया, 7 जात का आदमी पानी पिए ना, उसमें कुतिया गिर गई, बदबू मार रही। पंडित जी कहने लगे बदबू समाप्त करने के लिए क्या करा जाए? तो क्या एक काम करो, हम बदबू समाप्त हो जाएगी, सत्यनारायण की कथा करवाओ। सत्यनारायण जी की कथा करवाई, हवन करवाया, पूजन करवाया, यज्ञ करवाया, अनुष्ठान करवाया, सब पंडितों के कहने पे भंडारा, भोजन, सब कुछ करवाया, पर कुएं की बदबू नहीं गई।
सारे गांव के लोगों को लगा एक ही कुआं, 7 जात का आदमी पानी पिए और उसमें कुएं की बदबू नहीं जा रही, लगता है कुएं में श्राप लग गया है, कुएं में बददुआ लग गई है, किसी का श्राप लग गया। लोगों ने दूसरा कुआं खोदना चालू करा, 2 हाथ कुआं खोदा था। इतने में कोई संत आ गए, संत से जाकर निवेदन करा, गुरुदेव हमारे गांव में एक कुआं, 7 जात का आदमी पानी पीता है, उस कुएं में एक कुतिया गिर गई, वो बदबू मार रही है। हमने सब कुछ कर लिया, सत्यनारायण की कथा, यज्ञ, अनुष्ठान, भंडारा, भोजन सब कराया, पर कुएं की बदबू नहीं गई। संत ने कहा तुमने कुएं में से कुतियां निकलवाई, बस यही नहीं करवाया, बाकी का सब करवाया। संत बोले अगर कुएं में से कुतियां निकाल कर फेंक देते, पानी उलीच देते, कुएं की बदबू बंद हो जाती, बस हमने यही नहीं करा, बाकी का सब करा। महाराज ये मन रूपी कुएं में जब तक अहंकार रूपी कुतिया पड़ी रहेगी तब तक सब कुछ मेरा मेरा नजर आएगा। जिस दिन ये अहंकार रूपी कुतिया निकल गई, हे परमात्मा सब तेरा नजर आएगा। मेरा है क्या, हमारा है क्या जगत, क्या लाए थे? अरे बोलो तो, कुछ भी नहीं, और फिर भी फूला फिरे मेरा। कोई माता पिता अपने बच्चों को कभी भी गिन के देते हैं क्या? अरे बोलो तो, दे दिया ले, और माता पिता हिसाब भी नहीं रखते, 500 ले जा, 1000 ले जा, 2000 ले जा, 4000 ले जा, ऐसा कर ले वैसा कर ले। जमीन भी दी तो नाप कर नहीं दी, मकान भी दिया तो उठा कर दे दिया, ये तेरा है रख ले, घर गृहस्थी का सामान दिया तेरा है रख ले, सब कुछ बच्चों को दिया। पर बच्चा जब बाप मां मरते हैं तो कफन का कपड़ा भी नाप कर देता है, इससे ज्यादा मत लाना। कफन का कपड़ा भी लेने जाने वाले नाप कर लाते हैं, बस इतना ही बड़ा चाहिए मुर्दे के हिसाब से, बाकी का ज्यादा नहीं चाहिए। सुख का नाम, श्रेष्ठता का सुख का अनुभव। आपके ये हमीदिया में एक ट्रस्ट चलता है धार्मिक, उसमें हमारे भगत लोग जुड़े हुए हैं। तो बहुत पहले की बात है, बहुत पहले गुरुजी ये कोई नई चीज बताएं जो हम कर सकें। हम भूखों को भोजन कराते हैं, अन्न का दान देते हैं, हम जो कम्बल बांटते हैं, हम ये बांटते हैं, हम वो बांटते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। हमने कहा कुछ मत करो, एक काम और चालू कर दो। जितने हमीदिया में लोग आते हैं और अपने प्राणों को त्यागते हैं, उनको एक कफन का टुकड़ा ये ट्रस्ट और देना चालू कर दे, तो कम से कम उसको लपेट कर चले तो जाएगा। वो भी दीजिए। आज भी हमीदिया में कोई मर जाता है तो उसको कफन का टुकड़ा ट्रस्ट के द्वारा ही दिया जाता है। सत्कर्म करिए कि तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। पूरी जिंदगी काम कर करके मर गए, 2 रोटी खाई, कई अच्छे कपड़े भी नहीं पहन पाए, जिंदगी अच्छे से नहीं जी पाए, और मालूम पड़े हाय हाय करते करते मर गए। और जो जोड़ा वो दूसरे ने खाया। बच्चों ने जोड़ा, उनने अपने बच्चों को दिया। अरे अपनी जिंदगी भी तो जियो खूब चकाचक। इसलिए कहते हैं खजूर की चोटी बनाओ, एक से बिगड़ एक कपड़े पहनो, खूब खाओ पियो चक्र। कभी रोके जिंदगी मत निकालना। आप सबसे निवेदन है, कभी मत रोना और किसी के आगे मत रोना।
और रोकर जीवन मत निकालना, बहुत प्रसन्नता में निकालना। क्यों? क्योंकि रो के जिंदगी निकालोगे भी तो आखिरी में जो फोटो टंगेगा ना, वही प्लास्टिक के फूल की माला वाला, उसमें तो स्माइल देना ही पड़ेगा। तो जब आखिरी में स्माइल देना है तो अभी से स्माइल देने में तुम्हारा क्या जा रहा है? खूब प्रसन्न रहो, दुख भी मिले तो हंसना, कितना भी मिले प्रसन्न रहना। तो भगवान भी कहेगा इतना दुख मिलने के बाद में भी इसके चेहरे पर प्रसन्नता है, जा मैं तुझे अपनी तरफ का सुख प्रदान करता हूं, खुश हो जा, जा। और किसी किसी की आदत रहती पूरी जिंदगी रोते रोते निकाल दे, हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं, हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं। दिन भर में सरस्वती एक बार मुंह से निकलती है, भगवान कह देगा ले ले पूरा, जट खत्म, उठा ले, समाप्त। रोकर जीवन मत निकालना। 2 रोटी भी मिले तो चख खाना, अचार भी मिले तो चख खाना, जो मिले सुख का अनुभव कर कर खाना। खूब बफेट की पार्टी भी मिले तो चख खाओ, रोकर नहीं। खूब अच्छे से जिंदगी जियो, जो दिया उसमें प्रसन्न रहो। भगवान से कभी ये मत कहना कि तूने ये नहीं दिया, कभी शिकायत मत करो कि तूने ऐसा नहीं करा, तूने वैसा नहीं करा। खूब दिया, खूब। एक व्यक्ति बोलता है हम बहुत गरीब है, हम तो कुछ दे ही नहीं सकते गुरुजी। जब कल्लू जी का ब्याह था ना सीहोर में, तो वो बोले हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम क्या दे गुरुजी। हमने कहा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है ना, भगवान ने कुछ नहीं दिया ना, तो चेहरे पर प्रसन्नता तो दी है, स्माइल तो दी है। कोई भी आए बस हाथ जोड़ के वेलकम करिए, आओ साहब, आओ साहब, आओ साहब, इतना ही कर दोगे। भगवान ने दिया तो है ना। भगवान किसी को भी पैदा करता है, कभी भिखारी बनाकर पैदा नहीं करता, याद रखना, किसी को भी। ये जितने संसार में भिखारी तुम्हें दिख रहे हैं चौराहे चौराहे पे बत्तियों पर जो भीख मांग रहे हैं, इनको भी भगवान ने भिखारी बनाकर पैदा नहीं करा, भिखारी आपने बनाया है। भिखारी भगवान ने नहीं बनाया, भगवान ने तो करोड़पति बनाकर भेजा था, भगवान ने तो सबको टैलेंट देकर भेजा था, पर भिखारी आपने बनाया। किसी को देखकर, अनाथ को देखकर 10 रुपए दे दिए, उसने सोचा 10 रुपए जब ऐसे ही मिल रहे हैं। अभी कौन से दिन की बात थी रे बाबा, अभी अपन जब गए थे, कौन से दिन की बात थी, जब अपन ने एक भिखारी के बच्चे से कहा था एक काम कर तू गौशाला पे चल, सेवा करना, हम तुझे 5,000 रुपये महीना देंगे। तो वो क्या कर रहा था, 5,000 रुपये महीना तुमसे लेंगे, हम 30,000 रुपये महीना तो यह मांग मांग के कमा रहे हैं। भिखारी अपन ने बनाया, हमने दिया। बहुत सुंदर बात है महाराज। बेटी, गाय और लक्ष्मी, क्या क्या चीज, जम के बोलो, बेटी, गऊ और लक्ष्मी। 50 बार विचार करना तब किसी को देना। बेटी, गाय और लक्ष्मी। किसके घर में बेटी दे रहे हो, वो अच्छे से तुम्हारी बेटी को रखेगा नहीं रखेगा, पहले विचार करिए। गाय देने पे विचार करिए कि गाय जिसको दे रहे हो वो सही रखेगा नहीं रखेगा, गाय देने से भी विचार करिए। गऊ, बेटी और लक्ष्मी 50 बार विचार करिए तब दीजिए महाराज। 50। लक्ष्मी भी ऐसे भिखारी के कटोरे में मत देना कि वो ले जाके शाम को मदिरा में लगा दे, मांसाहार में, वेश्यावृत्ति में लगा दे। ऐसी जगह ना दीजिए जहां लगता है सत्कर्म हो, जहां लगता है कि ये श्रेष्ठ है, जहां लगता है कि हमसे बन सकता है, वहां दीजिए। भगवान सबको करोड़पति बनाकर भेजता है और दुनिया के लोग रोते रहते हैं हम तो, हमारे पास तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। काय का कुछ नहीं, बहुत गरीब, काय का गरीब। भगवान ने करोड़ों की दौलत देकर भेजी है। बेची आ जा, 10 लाख की एक किडनी अभी बेच के आ जा, 10 लाख आएंगे, लखपति हो जाएगा, जब बेच। इतना दिया उस मालिक ने, उसके बराबर दुनिया में कोई नहीं दे सकता साहब। उसके बाद भी रो रो के जिंदगी निकालो तो तुम्हारा जीवन। भागवत कहती है बहुत प्रसन्न रहो, इतने प्रसन्न कि दुनिया में कोई नहीं होगा हमारे बराबर। इतने प्रसन्न, भले कुछ भी नहीं हो घर में तो भी प्रसन्न रहो, खूब मस्त। महाराज शास्त्र कह रहा है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा ही तो दिया खा रहा है, तेरे ही तो बल पे जी रहे, हमारा है क्या, हमारा क्या है। हमारा कथा कर रही है,
रानियों को अहंकार था, भगवान ने अभिमान को छोड़ दिया। समय आया, सत्यराजीत ने मणि चोरी का इल्जाम लगाया भगवान पर। अब ध्यान दो इस कथा पर कि भगवान पर मणि चोरी का इल्जाम लग रहा है, तो दुनिया के लोग जब भगवान को नहीं छोड़े तो तुम्हें कोई छोड़ेगा? तो किसी कर है, उसको भगोड़ा कर है, तो तुम्हें क्यों छोड़ेंगे लोग? किसी ने भगवान से पूछा कि तुमने ये चुगली करने वालों को, निंदा करने वालों को, बुराई करने वालों को पैदा ही क्यों किया? भगवान बोले अगर ये पैदा नहीं होते तो तेरे मेल कैसे साफ होते? इनको पैदा इसलिए करा, कपड़ा साफ केवल पानी से नहीं हो सकता, उसमें पाउडर डालना पड़ता है। पाउडर इतना जहरीला होता है। तो ये चुगली वाले, निंदा वाले, ये सब नगर पालिका की कचरे की गाड़ी है। कौन है ये? अरे बोलो तो जम के, नगर पालिका की कचरे की गाड़ी बीच में पड़ी है, बीच में खड़ी है, कचरा भरा रहा है। तुम्हारे भी आती होगी, बहुत कचरा भरा रहा है, गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग। स्वच्छता अभियान खूब जुड़ो, खूब जुड़ो और उस कचरे की गाड़ी को देखो। पर याद रखना, तुम कहीं जा रहे हो तो कचरे की गाड़ी के पीछे बदबू लेते रहोगे क्या? अरे बोलो तो रे, लेते रहोगे? नहीं। समझदार होगा तो गाड़ी साइड में से ले जाएगा, समझदार होगा मुंह पे रुमाल रखेगा, निकल जाएगा। कोई कचरे की गाड़ी की बदबू नहीं लेगा। उसी तरह निंदा करने वाला, चुगली करने वाला, बुराई करने वाला कचरे की गाड़ी की तरह हर चौराहे पर, हर गली में खड़े मिलेंगे। पर तुम्हारा फर्ज है कि तुम साइड में से निकल जाओ। कचरे की गाड़ी के माथा मत भड़ी को, साइड से निकल कर जाइए, बदबू नहीं लेना है। दिक्कत भगे महाराज, शास्त्र कह रहा है भगवान पर मणि चोरी का इल्जाम लगा। भगवान ढूंढने के लिए गए, जामवंत के पुत्र से मणि लेकर आए। जामवंत ने अपनी बेटी जामवंती दे दी। जामवंत ने कहा आपको मेरी बेटी से विवाह करना पड़ेगा। भगवान बोले तेरी बेटी है कैसी? तो के बिल्कुल मेरे पे गई है। भगवान बोले तेरा तो मुंह इतना लंबा, जामवंत कौन था? भालू, रीछ। तेरा मुंह लंबा, पूरे चेहरे पे बाल, पूरे शरीर पे बाल, नखून इतने बड़े बड़े, तेरे जैसी, बिल्कुल मेरे जैसी। भगवान के एक बार दिखा दे पहले, फिर शादी करूं, नहीं तो नहीं करूं। इतने में जामवंत बोला कैसे नहीं शादी करोगे? करना तो पड़ेगा, तुमसे राम अवतार में पहले ही बोला था कि मेरी बेटी तुमको बहुत प्रेम करती है, आप शादी कर लो। तो आपने क्या बोला था कि अगला जब जन्म होगा तब करूंगा, जब से मेरी बेटी कुंवारी बैठी है। तो भगवान बोले बूढ़ी नहीं हुई? तो इतने में जामवंत बोला आप ही ने बोला था जब तक शादी नहीं करूंगा जब तक बूढ़ी नहीं होगी, अभी तक बैठी। भगवान भी माथा ठोके, मुझे क्या मालूम था कि रीछड़ी से ब्याह करना पड़ेगा। भगवान बोले मेरे लिए भी वो रीछड़ी रखी। अब रीछ की छोरी रीछड़ी, बकरा बकरी की छोरी बकरी, बांदरा बांदरी की बांदरी, मनुष्य की मनुष्य, मेंढकी की मेंढकी। जिसकी जो भगवान बोले ये रीछड़ी से मैं ब्याह करूं? पहले लड़की दिखा। लड़की दिखाई तो बिल्कुल रीछ जैसी, बिल्कुल भालू जैसी, मुंह लंबा, बाल बाल पूरे शरीर पे, और ये बड़े बड़े काले काले, और नक बड़े बड़े, पूरा शरीर। भगवान सोचे मैं इंसान और ये रीछड़ी कैसे संबंध होगा? ब्याह तो करना पड़ेगा। भगवान ने भी कहा शर्त एक ही है, ब्याह तो करूंगा, पर जामवंती जब तक मैं नहीं बोलूं तब तक तो किसी को मुंह नहीं दिखाएगी। हाँ नहीं दिखाऊंगी, पक्का। बोल भी नहीं, बोलेगी भी नहीं बोलूंगी। चलो, भगवान ने उसको खूब सुंदर तैयार करवा दिया। सबसे पहला लॉन्ग लहंगा मेरे ख्याल से जामवंती ने पहना था। इतना लंबा लहंगा, पांव भी नहीं दिखे, इतने बड़े बड़े हाथ के ग्लव्स ग्लव्स सब पहन पहना के, इतना घूंघट करके भगवान शादी कर लिए। शादी करके जामवंती को लेके द्वारका पहुंच गए। अब जैसे ही द्वारका में पहुंचे तो रुक्मणी को मालूम पड़ा कि द्वारकाधीश आए। जैसे रुक्मणी नीचे थाली लेकर भगवान की आरती उतारने के लिए आई तो भगवान की आरती उतारते समय रुक्मणी ने पूछा ये कौन? भगवान बोले मेरी धर्म पत्नी। तो रुक्मणी बोली मैं थी तो सरी। भगवान बोले गिफ्ट में मिली। अरे तो गिफ्ट में मिली तो हर किसी को उठा लाओगे? भगवान बोले गिफ्ट का आइटम कौन छोड़ के आता? भले दहेज में भंगार जैसी अलमारी मिलती है, दहेज में देते ना,
गोदरेज की अलमारी, एक हाथ मारो तो कांच अंदर, अलमारी का दरवाजा अंदर। इतनी भंगार जैसी अलमारी देते तो भी बेचारा 20,000 की गाड़ी करके भले वो अलमारी 500 रुपए की तो भी लेके जाता, क्योंकि गिफ्ट का। अब नहीं ले जाए तो कहीं भंगार जैसी। अब रुक्मणी ने पूछा ये कौन? भगवान बोले मेरी धर्मपत्नी। तो मैं थी तो भगवान बोले गिफ्ट में मिली। तो इतना घूंघट क्यों करी? भगवान बोले बहुत सुंदर है। रुक्मणी बोली मुझसे ज्यादा? भगवान बोले तू तो उसकी पांव की धूलनी लगे। इतने में तो रुक्मणी को आया क्रोध, थाली तो नीचे रखी, हाथ में जल लिया। अगर मेरा सात्वित्व तो पक्का है, मैंने अगर मेरे ठाकुर की सेवा करी है तो मुझसे ज्यादा सुंदर ना रहे, बस जितनी जिसकी नौकरी लगी थी पत्नी की, उसने अपने पति को फोन लगाया तो वो फोन उसके पति को नहीं लगा, जो ये अंतिम संस्कार करके जा रहा था, रॉन्ग नंबर यहां लग गया। वो वहां से बोली मैं आराम से पहुंच गई हूं, 3 महीने में तुम्हें भी बुला लूंगी। पति चक्कर खा के नीचे गिर गया। सबने पूछा, पानी का छींटा लगा के, अरे उठ क्या हुआ ये तो बता। कि वो पहुंच गई और फोन करके बोल रही है 3 महीने में तुम्हें भी बुला लूंगी। इतने में का नंबर तो देख कहाँ का है। फिर नंबर देखा तो मालूम पड़े गलत था। लगाया, वो सर्विस वाली पत्नी ने अपने पति को था और पहुंच गया इसको था। बेचारा ये जो अंतिम संस्कार करके, तो कभी कभी नंबर भी गड़बड़ हो जाते, ऐसा नहीं है। सुख का भगवत तत्व हो महाराज। सुदामा जी की पत्नी बेकार नहीं, बहुत प्रेम। सुदामा जी को कहा जाइए, पड़ोसी की यहां से तंदूर लाई, बांध कर दिए, लेकर सुदामा जी चल दिए। सुदामा जी आ रहे हैं, द्वारकाधीश के दरवाजे पर द्वारकानाथ रुक्मणी जी के साथ सिंहासन पर बैठे हुए हैं। द्वारकाधीश और रुक्मणी जी आए अकेले। द्वारकाधीश पधार रहे हैं, जोरदार ताली। भगवान द्वारिकाधीश के चरणों की ओर। भगवान सिंहासन पर बैठे थे और द्वारपाल के जाकर सुदामा जी चले आवाज लगाते हुए कहे, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो बीच में लाके खड़ा कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदा जोरदार ताली बजाएं, गरीब आ गया है, किधर पे सुदा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहां से, भटकते भटकते न जाने कहां से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। द्वारपाल ने जाकर भगवान से कहा, नाथ दरवाजे पर एक भिक्षुक खड़ा, विप्र सुदामा नाम, हमें बताया कुछ नहीं, कहता प्रभु से काम। भगवान सुने और सुनते ही मेरा नाथ उसी पल दौड़ पड़ा। ये सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, ये सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन।
हुआ रुक्मणी को वाह भैया। बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीबा गया है, ये मेहमान कैसा अजीबा गया है। अरे बाल पालो कन्हैया से कह दो, अरे बाल पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। दरवाजे पर सुदामा को लेकर भगवान ने सिंहासन पर बिठाया। परात नीचे रखी, रुक्मणी सतभामा जामंती कालंदी कोई तो जाओ जल लेकर आइए। कोई जाती नहीं जल लेने के लिए। भगवान ने अपने नयन अश्रु से सुदामा के चरण को धोया। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुआ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। पानी परात को हाथ छुआ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। पानी परात को हाथ छुआ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान सुदामा जी के आनंद सुख होता है। बाजू में से पोटली खसकती है, तंदुल हाथ से जाते हैं। भगवान तीन मुष्टि को लेकर फांकते हैं। रुक्मणी जी हाथ को रोकती है, नाथ क्या मुझे भी समर्पित कर दोगे? भगवान ने हाथ को रोका है। सुदामा जी जब रुके, आज सुदामा को भगवान कृष्ण ने अपने सिंहासन पर ले जाकर बिठाया। सारी रानियों से कह दिया मेरा मित्र आया है, मेरा मित्र आया है। और सुनो, जो मेरा मित्र आया है, ध्यान देना, इस मित्र का सबको आदर करना है, सबको सम्मान करना। बहुत दूर से आया, बहुत आशा लेकर आया। और जब बहुत आशा लेकर वो आया है, तो आप इस सबका आदर करना। और सुनते ही उसी समय, उसी पल, उसी घड़ी भगवान ने सारी रानियों से कहा आकर प्रणाम करो। अब एक एक रानी आती जाए, ठाकुर जी के सम्मुख में पास में बैठे हुए सुदामा जी के चरण को धोख लगाए। अब चरण को धोख लगाए तो भगवान सुदामा जी आशीर्वाद दे रहा है। ब्राह्मण क्या आशीर्वाद देगा? यही देगा ना, अखंड सौभाग्यवती। अरे बोलो तो, जम के तो बोलो, अखंड सौभाग्यवती भाव। सब बोलते जाना। अच्छे दोनों हाथ उठा उठा के, ठीक है। अब रुक्मणी गई, सतभामा आई। बोलो जल्दी, बोलो, अखंड सौभाग्यवती कालंदी, अखंड सौभाग्यवती मितवंदा, अखंड सौभाग्यवती भाव। सुदामा जी आशीर्वाद देते जाएं, देते जाएं, देते जाएं, देते जाएं। 150 निकल गई। सुदामा ने कृष्ण से कहा, देख ये भी तेरी है, हाँ अपनी है, चलने दे। सौभाग्यवती भव। अब अखंड गायब हो गया। सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती। अब बोलो जल्दी बोलो, सौभाग्यवती भव। 16,108 बार बोलना है, कोई 80 बार बोले जाओ, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। और 150 निकली। देख ये भी तेरी है, हाँ चलने दे। भाव, ओ भाव, ओ भाव, ओ भाव। इतने में सुदामा बोले, अरे भैया कन्हैया सुन तो सरी। कन्हैया बोले, बोल मित्र, एक काम कर, तू धोख लगा ले, मैं तेरे को आशीर्वाद दे दूं। इन सब के रहने दे दादा, नहीं तो मेरी घरवाली को आशीर्वाद की जरूरत पड़ जाएगी। और सुन, इतने में कन्हैया बोले, सुदामा अभी तो तेरी बहुएं आई है, अभी तो मालूम है तेरे को, अभी तेरे भतीजा भतीजी आएंगे। सुदामा जी ने पूछा, भतीजा भतीजी कितने? इतने में कन्हैया बोले, एक एक रानी के 11-11 हैं, 1,00,000
77,000 86। सुदामा जी लुढ़क गए, मेरे बाप की सौगंध खाऊं, मेरे घर छोड़िया, ये घर है कि जिला है, ये बता दे दादा, मुझे नहीं रहना यहाँ पे, मुझे छोड़ कर जा। दोनों मित्रों ने हाथ में हाथ लिया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई गणा दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई गणा दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई गण दिना में आया। मेरे यार सुदामा रे, भाई गणा दिना में आया। सब बच्चों का हाल सुना दे। दोनों हाथों से ओ बालक थार जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। बालक थार जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। बालक थार जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। बालक थार जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। या क्यों हार सुदामा रे, भाई गणे दिना में आयो। गया क्यों हार सुदामा रे, भाई गणा दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई गणे दिना में आयो। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई गणा दिना में आयो। मने सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों कर पड़गी ठोकर खानी। मने सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों दर दर की ठोकर खानी। मने सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों कर पड़गी ठोकर खानी। मने सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों दर दर की ठोकर खानी। गया क्यों हार सुदामा रे, भाई गणे दिना में आयो। गया क्यों हार सुदामा रे, भाई गणा दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई गणा दिना में आया। मेरे यार सुदामा रे, भाई गणा दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई गणा दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई गणा दिना में आया। बोल गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सुदामा जी कुछ दिन निवास करे, भगवान कृष्ण उनको छोड़ने के लिए द्वार तक चले हैं महाराज। भगवान सुदामा जी जब जाते हैं, वही फटे हुए वस्त्र वापिस पहन कर जाते हैं। सुदामा जी के मन में आता है, इतना नाम सुना था पर दिया तो कुछ भी नहीं। और ध्यान देना, भगवान जब देता है तो छप्पर 3 मुष्टिक में जो पाया है, 3 लोक का राज्य सुदामा जी को कृष्ण ने दे दिया। 3 लोक राज्य मिल गया। समय आया और भगवत चर्चा, भगवत आनंद सुख कहता है महाराज। द्वारकापुरी के पास में बहुत सारे संत आ गए। जामंती का पुत्र सांब स्त्री के कपड़े पहन कर गया। संतों से पूछा, बताओ लड़का होगा लड़की? कहा, जब वस्त्र खोलोगे उसमें मूसल निकलेगा, मूसल पूरे यादव वंश को नष्ट करेगा। मूसल निकला, कुटवाकर पिसवाकर समुद्र में फेंका गया। बलदाऊ जी ने फेंकवाया। एक टुकड़े को मछली ने निगल लिया। समुद्र के किनारे उसी चूरे से एक दुर्वा उत्पन्न हो गई। भगवान ने सब द्वारकापुर वासियों से कहा, सब छोड़ कर जाइए, द्वारका जल में डूबेगी। सब छोड़कर चले, द्वारका जल में मग्न हुई। जरा नाम के व्याघ्र ने जो मछली को
पकड़ा था मछुआरे ने, उस टुकड़े को फेंक दिया था, जरा नाम के ब्याग ने उसको घिस कर बांध तैयार करा, वही भगवान के पांव के तलवे में लगा। भगवान पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हैं, दाएं चरण पर बायां चरण है, भाल का क्षेत्र है। उद्धव जी के हाथ में भागवत दिए हैं, अर्जुन के साथ में सभी रानियों को भेजा। समय आया, जरा नाम के ब्याग ने बाण छोड़ा, भगवान के पांव के तलवे में लगा, चरणों में पड़ गया, जरा क्षमा करिए। भगवान कहते काई की क्षमा? राम अवतार में बाली मैंने तुझको छुपकर मारा था, तूने हिसाब बराबर कर लिया, कृष्ण अवतार में मुझे छुपकर मार दी। कर्म का भोग भोगना पड़ता है, मनुष्य देह मिली ही भोगने के लिए, दिया। भगवान गौलोक धाम को जाते हैं, देवता पुष्पों की वृष्टि करते, गंधर्व गान करते, अप्सरा नृत्य करती, चारों तरफ सुख समाहित होता है। आगे वर्णन आता है महाराज सुखदेव जी महाराज कथा का रसपान कराते कराते दान की महत्वता का व्याख्यान वर्णन करते हुए आगे चरित्र का स्मरण कराते हैं। और सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, परीक्षित आज 7वां दिन पूरा होने जा रहा है, तक्षक नाग तुझे डसने के लिए आएगा, तो मुझे तिलक लगाकर कुछ दान दे दे। परीक्षित कहता है मेरे पास दान का है क्या जो मैं आपको दूं? सुखदेव जी कहते हैं गंगा जल से तिलक कर गंगा रेती का दान दे दे। गंगा रेती का दान दिया। सुखदेव जी महाराज जाने लगे। परीक्षित की आंख में जल भर गया। जिन गुरु जी का सानिध्य 7 दिन से मिल रहा था, वो गुरु आज मुझसे बिछुड़ जाए। महाराज, गुरु के मिलने से जीवन का सुख है और गुरु के बिछड़न से जीवन का दुख है। जीवन का दुख। 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा है। आज सुबह से ही ऐसा लगने लगा जैसे सूना सूना सा है, जाना है अब जाना है। जैसे बेटी की विदाई है वैसे भागवत महारानी की भी विदाई है। चली जाओ। जैसे बेटियां घर में रहती हैं, जब कुंवारी रहती हैं तो बहुत आंगन में खेल लेती हैं, डोलती हैं, पढ़ती हैं, लिखती हैं, आनंद करती हैं। बाबा के घर में, पिता के घर में बड़ी खुश रहती हैं। और जब बेटियां जाती हैं तो अपने वही घर को, वही कमरों को बार बार देखती हैं। छोटे छोटे खिलौने, फ्रॉक सूट जो पहनती थी कॉलेज में, स्कूल में, उसको निहारती हैं। जैसे बेटियां बाबुल के घर में सुख का अनुभव करती हैं। भागवत के पंडाल में ये भागवत महारानी भी बेटी की तरह सुख का अनुभव कराती है। और कभी बेटियां मायके का कभी भी बुरा नहीं चाहती, वो हमेशा यही चाहती हैं कि सुखी रहे, सर्वे भवन्तु सुखी। भागवत भी यही करती है कि जो उसकी शरण में आ गया, जिसने एक बार भागवत कथा का रसपान करा लिया, जो उसकी शरण में आकर बैठ गया, उसका घर खुशियों से भरा जाए, आनंद से भरा जाए, सुख से भरा जाए। जो भी सुखदेव जी जा रहे हैं, राजा परीक्षित की आंख में जल है। गुरुजी, गुरुदेव, मुझे सर्प डसेगा। सुखदेव जी कहते हैं राजन क्यों, किस बात का भय तुझे सर्प डसने का? डसे, डसने दे। जब छोड़ दिया इस शरीर को भी भगवान के चरणों में, फिर भय किस बात का? और अंतिम बिंदु है राजन, बहुत ध्यान देना महाराज, आखिरी समय में परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले कोई साथ नहीं देंगे। पलंग पर पड़े होगे, अंतिम सांसें चल रही होगी, तब वही आएगा। वही बस उससे कह सकते हो कि मैंने कथा सुनी है भादों के महीने की पूरी, कोई आए चाहे नहीं आए, पर तेरा इंतजार तो मुझे रहेगा। गुरु जा रहा है,
परीक्षित दौड़ के गुरु के चरणों को लगा, गुरुदेव थोड़ी देर और रुकते ना। गुरु जी बोले, राजन मुझे जाना होगा, क्योंकि मैंने तुझको 7 दिन का रसो तत्व श्रवण कराया है। मेरे सामने अगर तू जाएगा तो मुझे सुख नहीं मिलेगा। दुनिया में केवल एक गुरु ऐसा होता है साहब, निष्पक्षी होता है। जिस गुरु के मन में पैसे वाला हो, गरीब हो, अमीर हो, उसका यदि भेद होता है तो वो दुनिया में कभी गुरु नहीं हो सकता। ऐसा गुरु किसी काम का नहीं। फिर निवेदन करूंगा, गुरु फिरे बाजार में हमसे दीक्षा लो, नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, पर माल हम ही को दो। जो गुरु आपसे कहे कि दीक्षा लीजिए, जो गुरु आपसे कहे गुरु मंत्र हमसे लीजिए, गुरु मंत्र हमसे लो, हमें गुरु बनाओ, गुरु बनाओ, गुरु बनाओ, हमें बनाओ, वो गुरु नहीं हो सकता। और गुरु कभी नहीं कहेगा आपको कि आप गुरु अगर होगा तो आपके जीवन में अगर तकलीफ भी है ना, दुख भी है ना, कष्ट भी है ना, तो गुरु कभी नहीं कहेगा कि तू मेरे पास आ। गुरु एक ही बात कहेगा, तू ठाकुर की शरण में चले जा, तू कृष्ण की शरण में चले जा, तू राम की शरण चले जा, तू वहां जा। सुखदेव जी जा रहे हैं तो परीक्षित कराए, क्या होगा मेरा? भगवान करे क्यों चिंता करता है? जिस कथा को सुना उसका मनन चिंतन कर, उसका स्मरण कर, और जिस ठाकुर की कथा सुनी है उसके चरण का ध्यान धर ले, उस चरण का स्मरण कर। महाराज जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता। कोई नहीं है तब वो आए। तब वो आए। और तब समर्पण सुखदेव जी गए। परीक्षित के बेटों ने कांच का महल बनवाया, उसमें रखा परीक्षित को। तक्षक नाग उसमें भी पहुंच गया, परीक्षित को डसा, प्राण छूट गए। तक्षक नाग ने जैसे ही डसा, परीक्षित के पुत्र जन्मेजय सर्प यज्ञ करने लगे, आहुतियां देना बंद करवाई। तुम्हारे पिता बैकुंठ में है, सर्प यज्ञ बंद हुआ। महाराज मार्कंडे भगवान का स्मरण कराया, और मार्कंडे जी का स्मरण कराकर भागवत के अंतिम 2 श्लोकों को सुखदेव जी महाराज का आनंद कराने वाले श्री वेद व्यास जी महाराज सनकादि ऋषि उस कथा को जो नारद जी को श्रवण करा रहे हैं उसको विराम की ओर लेते हैं। आप भी हाथ जोड़कर भागवत के 2 श्लोकों को निवेदन कर कर विदा दीजिए कि नमस्तमे भगवते वासुदेवाय साक्षिणे याइदं कृपया कस्मै विवक्षते मुमुक्षवे नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःखशमस्तमं नमामि हरि परम। इसको देश को है दीन बंधु आप फिर अपनाइए, भगवान भारतवर्ष को फिर पुण्य भूमि बनाइए। सूरज बदले चंदा बदले, बदल जाए ध्रुव तारा, पर भारत की आन न बदले ये संकल्प हमारा। बोल भागवत महापुराण की जय। 7 दिवसीय कथा श्रवण करने का जो सौभाग्य अपने को मिला है, आज विदाई का क्षण है। जो मिला उसको याद करते रहना और जीवन में उस परमात्मा का स्मरण करते रहना। 14 साल के बाद फिर यहाँ कथा का पंडाल में बैठना हुआ। अब गर्ग परिवार में पर ईमानदारी की बात है, कथा करने सब दूर जाते हैं, वहां यजमान रहते हैं, पर यहाँ ऐसा लगा कि हम हमारे बुआ फूफा के घर में कथा कर रहे हैं। ये भाव है भाई। हमारे मित्र श्यामू है, रामू है, आदि सभी बच्चे जो भी हैं, तो इनकी बुआ है तो हमारी भी बुआ है। उस दिन
कथा जब बुक करने के लिए, कथा तो बुक हो गई थी, पर जब बात करने के लिए राजू भैया के यहाँ आए थे तो वहाँ सभी आए हुए थे। मन्नू भी था, शामू भी थे, सभी लोग थे, बहुएं भी थी। तो राजू भैया ने बोला होगा फूफा जी को, चंद प्रकाश जी गर्ग जी को, कि तुम बाहर की बाहर निकल के चले जाते हो और सीहोर के अंदर नहीं आते हो। तो कहे अब सीहोर के अंदर आए कैसे, अब मन नहीं लगता। तो ये सब बच्चे लोग बोले, कहने लगे भाई कुछ भी हो पर ससुराल तो ससुराल होता ही है, चाहे कितनी भी वीआईपी में ठहर जाए फिर भी ससुराल। महाराज बहन बेटियां घर का आंगन है, और बहन बेटियां यदि घर ना आवे ना तो घर सूना लगता है। मैं मंटो जी आपकी सभी बहनों को देखकर, बुआ उनको देखकर, यहाँ बैठा देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। आप लोग इतना 7 दिन जो ऐसी फुलवारियां से आनंद करते रहे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मेरा तो निवेदन रहेगा कि बहन बेटियां जब तक आती रहें, ये घर साफ लक्ष्मी में कभी कम नहीं होता है, आने से सुख बढ़ता है। मैंने पहले भी कहा, ननंद और भाभी का संबंध मुझे यहाँ दिखा नहीं, मुझे ये भाभी भी बैठी तो बहन जैसी लगी है, ऐसा संबंध तुम्हारे यहाँ। बुआ रोज ऊपर आती, नजर उतार के जाती। पहली कथा होगी बुआ जी जिसमें रोज कोई नजर उतारने के लिए ऊपर आया होगा, अच्छा लगा। भाव है, प्रेम है। आज रवि कह रहा था, गुरुजी आशीर्वाद देकर जाना, भगवान ऐसा ही आनंद बनाए। हम इस व्यासपीठ से क्या दें, खूब देने वाली भागवत महारानी है, तुमने बहुत सेवा करी है, दौड़ दौड़ के सारी सेवाएं करना। आज के बच्चे खूब पैसा हो जाता है तो भागवत के प्रति समर्पित नहीं रहते बेटा रवि, पर तुम्हारा समर्पण बहुत है बाबू। यहां आकर यहां देखना, वहां देखना, किसी को दुख ना हो, किसी को तकलीफ ना हो, किसी को कष्ट ना हो। तुम्हारी तो शादी नहीं हुई थी, मम्मी ने संकल्प लिया था कि मेरे बेटा बहू आएंगे तो मैं कथा कराऊंगा, और उस संकल्प को सही बेटे और बहू का फर्ज तुम दोनों ने अदा करा। बच्चों अपने दोनों परिवार को तारते हुए सुख का अनुभव कराया। मेरा तो बुआ जी से भी कहना है, सीहोर है आपका घर है, आप आओ। बहन बेटियां घर की शोभा होती है साहब। आपको मालूम होगा सीहोर में कल्लू जी का ब्याह करा था, तो सीहोर के जितने घरों की बहन बेटियां आई थी सबकी विदाई बांटने का ठाकुर जी ने मौका दिया, क्योंकि ये बुआ का घर है इसलिए हमने पावी लिया। हम तो सीहोर की अगर कोई बहन के घर में हम लोग जाते हैं, कहीं कथा कुछ मालूम पड़ जाए सीहोर की बेटी है, तो हम उसके यहाँ का खाते भी नहीं। हमारा नियम है कुछ, हम नहीं पाते, हम पानी नहीं पीते उसके घर का, कि बहन बेटी के घर का क्या पाप। परंतु बहुत सुखमय आनंद रहा, बहुत जीवन की उतार चढ़ाव थे जिंदगी के। 15 साल पहले कथा बाची थी, बहुत कम कथाएं हुई थी उस समय से चलते चलते आज 1016 नंबर की कथा यहां विराम की ओर हो गई। और फिर निवेदन करूंगा, बहुत बड़े परिवार से नहीं हूं, आप सब लोग जानते हैं, बहुत छोटा सा परिवार था, बहुत गरीब परिस्थिति थी। यहाँ जो बच्चे बैठे हुए हैं, ये गुणमाला जी वगैरह ये लोग बैठे हुए हैं, इनके कपड़े मेरी बहनों ने पहनकर कॉलेज की पढ़ाई करी। ये मंटो जी आदि किनके कपड़े आते थे वो आंटी जी बुलवाती थी।
ये शामू रामू इन लोगों के वस्त्र पहनकर हमने हमारा कॉलेज करा, हमने स्कूल की पढ़ाई करी। हमारे पास किताब के पैसे नहीं थे, इन लोगों की किताब से हम पढ़ाई कर लेते थे। पर प्रभु की कृपा है, रमते 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 समय की अवस्था पर आज भी बस उस परमात्मा से यही विनती है, बहुत ऊंचा मत बनाना, बहुत बड़ा मत बनाना, बहुत छोटा बनाकर रखना ना, क्योंकि छोटा सबका प्रिय होता है, बहुत बड़े हो जाएंगे तो प्रियता हट जाएगी। बहुत छोटा बनाकर तू सुख में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना घर परिवार छोड़कर इस पावन कथा में पहुंचे, निर्मलता का सुख आपने ग्रहण किया। मुझे ये परिवार में चाहे हमारे फूफा जी चंद्र प्रकाश जी गर्ग हों, चाहे बुआ जी हों, बच्चे हों, बेटियां हों, किसी के चेहरे पर मैंने एक 7 दिन में कोई ऐसा नहीं देखा कि गुस्सा दिखा, क्रोध दिखा या किसी को अपशब्द कहा। पर जितने भी चेहरे, मैं ऊपर से नीचे आता तो वो फूफा जी कहते आप कुछ ले, कुछ मंगवाना मैं भेजता हूँ। बेटा रवि कमरे से निकलकर मेरे को बाहर बैठा देख ले तो पूछ ले गुरुजी मैं कुछ लाऊं आपके लिए, मैं कुछ बोलूं। बहू देख ले तो बहू पूछ ले, जीजी ओन देख ले तो जीजी ओन पूछ ले, बच्चे देख ले। ये भाव ऐसा, ना जाने आप लोगों को इतना संस्कार किसने दिया। जिसने भी दिया मैं उस परमात्मा को धन्यवाद कहूंगा साहब, माता पिता के धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर संस्कार आपके जीवन में, भाव भक्ति के साथ में गुफा मंदिर के इस पावन प्रागण्य मानस भवन में जो कथा चल रही है आज वो विराम की ओर है साहब। जीवन में दुख बहुत आए, बहुत गरीबी देखी है, मैं अपना बखान नहीं कर सकता। मेरे पापा चने का ठेला लगाते थे, उसमें से भी पुलिस वाले 50 रुपए लेकर चले जाते थे ठेला खड़ा करने का। हम लोग 3-3 दिन तक दूध चाय नहीं लेते थे, बहुत छोटे थे। किसी के यहाँ गौ ग्रास की रोटी मिलती थी देने के लिए कि गाय को दे देना, वो रोटी हम लोग खा लेते थे। परंतु उस पर विश्वास बहुत रखो, छोड़ना मत उसका चरण। मैं कल मेरे बच्चों को बता रहा था, किसी राजनेता का चरण मत पकड़ो साहब, किसी मंत्री संतरी को मत पकड़ो, एक बार उसको पकड़ कर देखो, मेरे गोवर्धन नाथ को, मेरे श्री जी बाबा को, मेरे ठाकुर को। और जब वो पकड़ते हो जब उसको पकड़ते हैं तो दुनिया का कोई दुख नहीं रहता, सब सुख का अनुभव हो जाता है। उस सुख को पाने का एक तरीका है, सीहोर में कल्लू जी को ब्याह था ठाकुर जी का मेरे, लोग कहे आचार संहिता चल रही है, कहां से पब्लिक आएगी, कहां भोजन होगा, क्या होगा। यहां से भोपाल से बहुत लोग गए थे साहब, जो गए थे जरा हाथ उठाओ। गए थे, आप लोगों को कष्ट तो नहीं हुआ ना? सुख का अनुभव उसने कराया, आनंद वो दिया। और आज भी वही साध रहा है, बिन पानी के नाव खे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। बहुत कृपालु है, बहुत दयालु है, उसकी दया कभी कम नहीं होती है। ऐसा उसके चरणों का स्मरण करते रहना, किसी को मत पकड़ना, पर मेरे ठाकुर को पकड़ कर रखना, मेरे विश्वनाथ को, मेरे गोवर्धन नाथ को, मेरे लाला को पकड़ कर रखना, सुख देगा। आज अपनी जिंदगी की 1016 नंबर की कथा यहाँ विराम ले ली है। कल कथा इंदौर में दस्तूर गार्डन में रहेगी, दोपहर में 4:30 बजे से कथा है दस्तूर गार्डन इंदौर। एक ही दिन की कथा है वहाँ पर, वल्लभ कुल बालक सभी मिलकर करा रहे हैं, दिव्येश बाबा, बागेश बाबा, विष्णु प्रपन्नाचार्य जी। एक दिन की कथा 4:30 बजे से गोवर्धन चरित्र है। फिर वो कथा विराम होने के बाद में 30 तारीख से दिल्ली शालीमार बाग में कथा प्रारंभ हो जाएगी। फिर 8 से 14
सितंबर तक सीहोर अग्रवाल महिला मंडल की कथा सीहोर अग्रवाल धर्मशाला में प्रारंभ हो जाएगी। ऐसे ही कथा का क्रम चलता रहता है। जीवन सुखमय बना रहे, सत्संग करते रहें। आप सभी ने जिन्होंने चैनल के माध्यम से लाइव इस कथा को श्रवण किया है, इस कथा का रसतत्व जो ग्रहण किया है वो सुख देने वाला। कथा का प्रसारण सारथी चैनल पर, अभी तो लाइव आप यूट्यूब फेसबुक पे देख ही रहे थे, इसके बाद सारथी चैनल पे इस कथा का प्रसारण है। आपको तारीख बता दी जाएगी, आप अवश्य देखें, कथा का लाभ लें। साथ में बिटले सेवा समिति के हमारे नागौरी जी के माध्यम से भी जो कथा देख रहे हैं, ग्वालियर वाले नागौरी जी के माध्यम से, वो भी सुख का अनुभव करें। सभी को चरणों को नमन करता हूं और आप सभी को प्रणाम करता हुआ आज की कथा को विराम की ओर ले हूं। साउंड सिस्टम वालों ने बहुत सुंदर साउंड की व्यवस्था भैया जी ने दी। यदि हमने कहीं क्रोध दिखाया हो तो क्षमा चाहेंगे। भाव भक्ति से बहुत सुंदर साउंड आपने चलाया। महाराज चंद्रमा दास जी के इस पावन प्रांगण्य में, गुफा मंदिर में बहुत सुंदर व्यवस्था, शांति का अनुभव, सुख रहा। आप सभी के चरणों को नमन करता हूं। जिनको भी प्रतिदिन कथा का रसपान करना हो, हमारे पेज पर कथा आप श्रवण कर सकते हैं। प्रतिदिन कथा का लाभ मिलता है, आप ले और अपने जीवन को धन्य बनाएं। सभी के पावन चरणों को नमन करता हुआ आज की कथा को विराम की ओर लेता हूं। अच्युतम केशवम राम नारायणम केशिकाभूषणं वासुदेवं प्रीतमं